नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। सतगुरु मिलया तो का भया, जे मनी पाड़ी भोल, पानसी बिनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल कबीरा, क्या करे बिचारी चोल। तो प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्य धारा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित और संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग में संकलित पाठ से लिया गया है। अब इसका प्रसंग क्या है, तो पहले हम लोग पढ़े कि निर्मल चित्त वाला अक्षर ज्ञान को प्राप्त साधक ही, शिष्य ही संदेह को मार सकता है, मिटा सकता है, और संदेह को मिटाने वाला ही जीवन में सफल हो सकता है। तो वही यहाँ पर है कि मलिन चित्त वाला साधक जो गुरु होने के बावजूद भी ज्ञानी नहीं बन सकता है। यानी कि चित्त अगर मलिन है तो योग्य गुरु मिल भी गए तो भी वह ज्ञानी नहीं बन सकता है, मोक्ष को प्राप्त यानी कि मोक्ष यानी कि कैवल्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब इसका शब्दार्थ का मतलब हुआ कि सतगुरु का मतलब जो है सच्चा गुरु, मिलिया माने मिला, तो का भया क्या, क्या का मतलब क्या, आप भया का मतलब हुआ, जे मनी पाड़ी भूल, भूल का मतलब जो है भूल भ्रम, आप पासी बिन पानसी बिनंठा, बिनंठा का मतलब जो है ऐठा, टूड़ा टूड़ा मूड़ा गंदा, कपड़ा माने कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल, बिचारी यानी कि बेचारा, चोल का मतलब होता है एक प्रकार का रंग जो मजीठ नामक जो है वनस्पति से तैयार किया जाता है, गाढ़ा लाल रंग उससे निकलता है। तो अब इसका जो है सरलार्थ क्या है, तो सरलार्थ यही है कि अगर सद्गुरु मिल ही गए तो क्या हुआ, यदि शिष्य के मन में ही मैल हो तो वह ज्ञानी नहीं बन सकता, क्योंकि गुरु ज्ञान देना चाहेगा मगर शिष्य उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में मैल है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के पास जब जाइए तो एकदम जो खाली मन मस्तिष्क और दिमाग लेकर के एकदम जो है साफ होकर के जाइए। सब कुछ जो है साफ, क्या है आपके मन मस्तिष्क में, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, जब गुरु के समक्ष बैठिए तो ये सब जो है भूल जाइए, तभी गुरु के द्वारा दिया गया जो है ज्ञान आप ग्रहण कर पाएंगे। तो वहीं कह रहे हैं कि अगर सद्गुरु मिल ही गए तो क्या हो गया, अगर शिष्य के मन में ही मैल हो तो वह ज्ञानी नहीं बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि गंदे कपड़े पर को अगर रंगने का प्रयास किया जाता है तो उस पर जो है अच्छी तरह से जो है रंग नहीं चढ़ सकता है। अब इसमें उस रंग का क्या दोष, रंग तो जो है सबको सारे कपड़ों को रंगता है, अगर साफ सुथरा जो है कपड़ा रहता है तो उस पर जो है गाढ़ा चटक आकर्षक रंग चढ़ जाता है, मगर वहीं जो है गंदा कपड़ा हो, मैला कुचैला टूड़ा मुड़ा हो तो उस पर रंग नहीं चढ़ सकता है, अच्छी तरह से रंग नहीं आ सकता है। तो इसमें मजीठ का यानी कि रंग का तो कोई दोष नहीं है। अब इसकी व्याख्या कि किसी को अगर सद्गुरु अर्थात सच्चा गुरु भी मिल ही गया तो क्या होगा, अगर शिष्य के ही मन में मैल हो, खोट हो, वह ज्ञान प्राप्त करने का जिज्ञासु न हो, ज्ञान की को ग्रहण करने की उसमें शक्ति न हो, तो वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। और अब वह शिष्य में ही दोष है जो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो इसमें गुरु का क्या दोष है। गुरु
तो गंभीर ज्ञान देता ही है, मगर शिष्य उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में मैल रहता है, खोट रहती है, और वह ज्ञान पिपासु या जिज्ञासु नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो वो ग्रहण नहीं करेगा। अब वो ग्रहण कर ही नहीं रहा तो इसमें गुरु का दोष क्या है, यही कबीरदास जी कहते हैं। और उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे कोई कपड़ा है, धूल धूसरित है, उसको जो है रंगने के लिए जो है दिया गया, रंगरेज उस पर रंग चढ़ाने लगे, मगर कपड़ा जो है धूल धूसरित है, कमजोर है, पुराना है, टूड़ा मुड़ा है। रंग चढ़ाने में अगर उस पर जो है सही ढंग से रंग नहीं चढ़ पाता है या वह कपड़ा नष्ट हो जाता है, तो उसमें रंगरेज का क्या दोष। कहने का आशय यह है कि जैसे धूल धूसरित कपड़े पर, मुड़े तूड़े जो कपड़े पर सही ढंग से रंग नहीं चढ़ सकता है, वैसे ही मलिन चित्त वाले शिष्य पर, साधक पर ठीक से ज्ञान का, सन्मार्ग का या अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ सकता है। जैसे कटे फटे, मुड़े तूड़े या गंदे वस्त्र पर सुंदर रंग नहीं चढ़ाया जा सकता है, वैसे ही त्रुटिपूर्ण शिष्य को भी शब्द ज्ञान से ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है, उसके अंतर को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। अब इसका जो है विशेष है, तो विशेष में तो बता दिया कि मजिष्ठ एक प्रकार की वनस्पति है जिससे लाल रंग बनाया जाता है, जिसका पहले रंगरेज उपयोग करते थे, आज केमिकल युक्त रंग है, मगर पहले वनस्पतियों से ही रंग बनाया जाता था। तो उसी में एक मंजिष्ठ है, वनस्पति है जिसका रंग गहरा चटक लाल होता है। अब यहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को मजिष्ठ एवं रंगरेज से बताया गया है, इस कारण इसमें दृष्टांत अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।